आप एफआईआर की कॉपी देख सकते हैं। आप ये जो जाली एफआईआर की कॉपी है, ये बच्ची देख सकते हैं। इसकी ज़िंदगी को तबाह बर्बाद करके रख दिया। अब ये 7 महीने की हामला भी है। इसका खर्च कौन उठाएगा, इसके बच्चे को कौन पालेगा, इसका मुस्तकबिल कौन देखेगा, ये एक अलग जगह। फिर मुझे मैसेज करता है अपना केस वापस लो, इस तरह के मैसेज करता है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं क्राइम फाइल और मेरा नाम यासर शमून खान है। मेरे साथ मसीही बरादरी की एक बेटी मौजूद है, गुलनाज। 1 साल कबल इसकी शादी होती है, रिश्ता आता है पास्टर घराने से और फिर शादी हो जाती है। शादी के बाद इसके साथ क्या जुल्म होता है वो तो होता है सो होता है, लेकिन आप ये देखें दफ़ा 324 कैसी ख़तरनाक दफ़ा है, उसकी बाबत लोग जुर्म कैसे करते हैं, यानी कि दफ़ात कैसे गलत लगती हैं और अच्छे अफसरान अगर हों तो वो रिलीफ कैसे देते हैं। ये तीनों चीज़ें इस प्रोग्राम में आपको देखने के लिए मिलेंगी कि गुलनाज के साथ क्या हुआ, दफ़ा 324 इस बच्चे के ऊपर कैसे लगी। ये गुलनाज का सगा भाई है, एक ही एक भाई है, घर में कमाने वाला वाहिद कफील है। और दफ़ा लगाने वाला कौन था, पर्चा करवाने वाला कौन था, इसका ससुर था जो पास्टर था। अब इसे इंसाफ कैसे मिला, वो एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। वो सारा कमाल एसपी इकबाल टोन इन्वेस्टिगेशन अकीला नकवी, डॉक्टर अकीला नकवी हैं, उनका कमाल है। उन्होंने केस को सुना, देखा, जियो फेंसिंग देखी और इसको फ़ौरन रिहा कर दिया, यानी कि तली के ऊपर इंसाफ फराहम किया। और ये हमने बहुत अरसे के बाद होते हुए देखा। अस्सलाम वालेकुम गुलनाज। वालेकुम अस्सलाम। गुलनाज, क्या सारा बात? सर मेरी शादी को अभी 8 महीने हुए हैं, ठीक है। 8 महीने के अंदर अंदर मेरे साथ जो जुल्म हुआ है वो मैंने आपको बताया भी है कि मेरी शादी हुई है। 1 महीने के अंदर अंदर मेरी शादी हुई है। इन्होंने हमें बड़े बड़े ख्वाब दिखाए कि हमारी पूरी फैमिली मलेशिया सेटल है, हम आपको भी मलेशिया ले जाएंगे, हमें बस निकाहनामे के पेपर चाहिए, हमने पासपोर्ट के लिए अप्लाई करना है, ये करना वो करना। इस तरह की इन्होंने हमसे बातें की हैं। मेरे माँ बाप ने ये कहा कि इनके पापा जो हैं वो बिशप हैं और ये ख़ुद पास्टर है, वो अपने आप को पास्टर शो करते हैं, ठीक है। शादी हो गई है, शादी के अभी मैं उनके घर गई हूँ तो दूसरे दिन ही इन्होंने वलीमे तक करके पैसे मुझसे लिए, ठीक है। वलीमे के पैसे भी जी, मेरे पास जितनी भी इस्लामियाँ थी, जितनी भी मेरे पास इस्लामियाँ थी वो सारी इन्होंने मुझसे ले ली, ठीक है। मेरे भाई ने फ़ोन किया, हम लोग इतने बंदे आ रहे हैं, तो इन्होंने ये किया कि ये मेरे साथ बदतमीज़ी करना शुरू कर गया। मैंने कहा अभी शादी का दूसरा दिन है, तो आपका शोहर जो उसका क्या नाम है? पलूस मसीह जी। और इसने मेरे से सारे वो पैसे ले लिए, उन्हीं पैसों का वो खाना वगैरह बनाया और उन्हीं पैसों का मेरे भाई लोग जो आए मुझे लेने के लिए आए। तो दूसरे दिन ये सारा वकूआ हुआ। 2-3 दिन बाद शादी के बाद इन्होंने मार कुटाई शुरू कर दी, ठीक है। क्योंकि मैं जॉब करती, मैं खुद हॉस्पिटल एम्प्लॉय हूँ, ठीक है। मैं हुसैन मेमोरियल हॉस्पिटल में एज अ असिस्टेंट के तौर पर अल्ट्रासाउंड डिपार्टमेंट में जॉब करती हूँ। मेरी अब मैं कमाती भी थी, मैंने अपनी जॉब से छुट्टियां ली हुई थी। मैंने इनको कहा कि मैंने अपनी जॉब ज्वाइन करनी है या नहीं करनी। कहते तुम्हारी मर्ज़ी, या करो या ना करो, तो तुम जो है ना, हमें तो पैसे चाहिए जहाँ से मर्ज़ी लेके आओ। यानी कि आपको उन्होंने कमाई का जरिया हाँ जी, कमाई का जरिया। 25 दिन बाद मैंने अपनी जॉब ज्वाइन किया। जॉब के अभी दूसरे दिन मैं गई हूँ तो इसने पहले ही मार कुटाई तो पहले ही शुरू की हुई थी। लेकिन जिस दिन मैं जॉब पर गई हूँ अगले ही दिन इसने बाइक पर मुझे छोड़ने हॉस्पिटल गया है। तो हॉस्पिटल के पास करीब जाके, बाजवा हॉस्पिटल इकबाल टाउन के करीब जाके ना, मैंने इसको कहा बाइक ज़रा थोड़ी स्लो चलाओ, तो तुमने मुझे गिराना है क्या? गुस्से में ये मुझे छोड़ने गया है, इसने मुझे बाइक से गिरा दिया। कहता अब पता चला कि कैसे गिरते हैं, और गिरा के आगे चला गया। अब आप प्रेग्नेंट थी? नहीं, उस वक्त अभी मैं प्रेग्नेंट नहीं थी। अब आपकी कितनी देर से की प्रेग्नेंसी? मेरी 6 महीने की प्रेगनेंसी है। 7 माह की हामला उसी शोहर से आप? हाँ जी बिल्कुल। तो अब वो डिवोर्स का भी अब हमने केस ये किया कि मुझे उस वक़्त इसने मुझे गिरा दिया। मैं हॉस्पिटल गई, मुझे चोटें वगैरह आई हैं, ठीक है। फिर ये घर में इसके वापस घर गए हैं तो इसने लड़ाई झगड़े शुरू कर दिया। आए दिन इसने पैसे के मामूल बना लिया, 5000 लेके आओ, तकाजा कर रहा है। जुआ खेलता था? जुआ नहीं खेलता, बस खुद को तो कुछ कमाता नहीं है। इसके बाजू पे वेला सरकार है। ये इसके बाजू पे झूठा फायर भी लगा, वो भी इसने खुद मारा हुआ है, ठीक है। शादी से पहले इसने, शादी से पहले, वो हमें शादी के बाद पता चला कि इसने अपने आप को फायर भी मारा हुआ है। फिर इसने क्या, मेरी अम्मी के घर मुझे इसके माँ बाप ने, मुझे पता चला मैं प्रेग्नेंट हूँ, इनके माँ बाप ने मुझे अपने घर से निकाल दिया। जी जाओ इसको ले जाओ, हम नहीं इसका खर्चा उठा सकते। पहले भी कौन सा उठाते थे। मैं अपने माँ बाप के घर आई हूँ, ये मेरे साथ मेरे माँ बाप के घर आया है,
ठीक है, वहाँ 18-20 दिन रहा है, मेरे माँ बाप का खाता रहा है और वहीं पे ही मुझसे लड़ाई झगड़े करता था, मारता था, पीटता था और ये चला गया। तब आप प्रेग्नेंट हो? तब मैं प्रेग्नेंट थी। तो मेरे वापस अपने घर जाके कहता है, अपने बाप के फ़ोन से मुझे फ़ोन करता है और कहता है कि मेरे भाई को कहता है मैं नहीं इनू रखना, मैं नहीं इनू वसाना। ऐसा हुआ कि मेरे भाई ने आगे से कहा है क्यों नहीं रखना, इसकी क्या गलती है या इसने क्या ऐसा किया जो इसको भाई का नहीं। क्या नाम है? एहसान मुगल। मुगल को कहता है कि इसको मैंने नहीं रखना, मैंने नहीं बसाना। मेरे बहनोई को भी इसने फ़ोन करके कहा कि मैंने नहीं रखना, मैंने नहीं बसाना, इसको ना मैंने छोड़ देना है। ठीक है, हम लोगों ने ना कोर्ट में दावा किया कि अपने बच्चे तुमने नहीं रखना, नहीं बसाना, कोर्ट में अपने बच्चे का खर्चा उठाओ। ठीक है, जाहिर है। मैंने कोर्ट में ये दावा किया। थोड़े ही दिनों बाद इसने हमारे पे ना तरह। आप नाज़रीन यहाँ पे देखिएगा कि वो चालाक मकार इंसान, इसका शोहर और इसका ससुर जो अपने आप को पास्टर भी कहते हैं और एक बहुत यानी कि अहले किताब मज़हब के वो पास्टर गिने जाते हैं, और वो किस तरह चालाकी करके इसी के भाई के ऊपर 324 का किस तरह पर्चा कराते हैं, ये बाकी किस्सा हम इससे सुनते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। आपका नाम? एहसान। एहसान मुगल, क्या कहते हैं आप? बस जी, बहन ने अप्लाई किया खर्चे के लिए, कोर्ट में दावा किया, उसको कि मैं तलाक दे दूँ। मैं तलाक दे दूंगा, और इसने तलाक के डॉक्यूमेंट्स खुद ही जमा करवाए। हमें पता भी नहीं है, कोई नोटिस नहीं है हमें कोर्ट की तरफ। मुकदमा कैसे बनाया? मैं अपनी ड्यूटी पे था, ऑफिस में जॉब करता हूँ, मैं एक कॉल सेंटर में एज अ ऑफिस बॉय जॉब करता हूँ। मैं अपने ऑफिस में ड्यूटी पे था। ये इसने पता नहीं कैसे वारदात बनाई, खुद साख्ता सारा कुछ हुआ। इसने खुद अपने आप को छुरियाँ लगा के खुद ही 15 इनके भाइयों ने चलाई, मेरे पे झूठी FIR करवा दी। मुझे अगले दिन उठा के घर से ले गई पुलिस। खैर मेरे माँ बाप, मेरे मामा शुगर पेशेंट हैं। FIR ऐसे ही हो गई? पहले ही हो गई, मुझे कोई इन्फॉर्म नहीं था। लेकिन ये अल्लाह का शुक्र है कि मेरे जो तफ्तीशी थे वो कोई नेक इंसान है, उन्होंने मेरिट पे फ़ैसला किया। उन्होंने मुझे खैर घर से तो एक मुजरिम को लेके गए, जब वो मुझे जब वो थाना लेके गए, उन्होंने देखा, थोड़ी सी मेरी मुझसे पूछा, बातों में उन्होंने अंदाज़ा देखा कि मैं गलत नहीं हूँ, मैं जो कह रहा हूँ। तो क्या 324 में लिखा क्या हुआ था कि क्या वारदात हुई? जी, मेरा पीछा कर रहे थे, मुझे छुरियाँ मारी, 2 नामालूम लड़के थे इसके साथ। मौजूदगी जाहिर हो सकती? मेरी कोई मौजूदगी, मेरी CCTV मेरे ऑफिस की मौजूद है कि मैं उस वक्त की उससे 2 घंटे से पहले लेके मैं 6 बजे से लेकर रात 2-3 बजे तक मैं अपने ऑफिस में मौजूद था। कोर्ट के तफ्तीशी ने आपको पेश कर दिया SP के पास? जी बिल्कुल, SP के पास। इकबाल टोन अकीला नकवी साहब। अकीला नकवी साहब बहुत अच्छी SP हैं। उन्होंने सारा फैसला मेरिट पे किया, उन्होंने सारी बात सुनी है। आज हम दोबारा उनके पास आए हैं, दोनों पार्टियों को उन्होंने सुना है। दूसरी पार्टी के पास कोई एविडेंस नहीं है जिन्होंने मुझ पे FIR करवाई है। ठीक है, मेरी बहन के साथ उसकी ज़िंदगी ख़राब करके, उसको तलाक के दावे करके, अब रिसेंटली उसको मैसेज भी कर रहा है, अभी कल परसों उसको मैसेज कर रहा है कि मुझसे आप FIR की कॉपी देख सकते हैं। आप ये जो जाली FIR की कॉपी है, ये बच्ची देख सकते हैं। इसकी ज़िंदगी को तबाह बर्बाद करके रख दिया। अब ये 7 महीने की हामला भी है। इसका खर्च कौन उठाएगा, इसके बच्चे को कौन पालेगा, इसका मुस्तकबिल कौन देखेगा, ये एक अलग जगह। दूसरी जो सबसे अहम तरीन बात है, जो दिल को दहरा देने वाली है, जो अंदर उठाती है सेक के, लोग इतने भी मुजरसिफ होते हैं कि बाकायदा तौर के ऊपर आप ये देखें कि इसी के ऊपर, इसके भाई के ऊपर वो 324 का मुकदमा कर देता है, और जिस वक्त ये वारदात वो शो करता है उस वक्त ये दफ्तर पाया जाता है। उसकी CCTV फुटेजेस भी हम आपको दिखाते हैं। इंसाफ के हसूल के लिए अगर सही मुकाम पर पहुंच जाया जाए, यानी कि पुलिस के साथ इन्होंने कोऑपरेट किया, पुलिस इनको ले गई। आपको मारा तो नहीं? नहीं मारा, वो उन्होंने खैर थोड़ा सा तफ्तीश में पूछा फैंटी नहीं, फैंटी नहीं, उन्होंने बहुत अच्छे थे, उन्होंने कोऑपरेट किया। उन्होंने देखा कि लड़का ऐसा नहीं है मेरा, उन्होंने रिकॉर्ड निकाला। वो तो मारा होगा। वो तो सर जाहिर है, पुलिस है, पंजाब पुलिस है, इतना तो करती है। इतना भी ना करे तो वो मुलजिम को कैसे उगलवा सकती हैं। लेकिन मार के बाद भी आप बेकसूर साबित? मैं बेकसूर साबित हुआ, मुझे उस मार का कोई। डॉक्टर अकीला नकवी ने आपको बहुत अच्छी SP हैं, उन्होंने मेरिट पे फैसला किया जो भी। अब वो तो तलाक दे देगा तुम्हें। जी, ना रो, ना घबराओ, अभी भी पीछा करता है। अभी भी मैं अपनी जॉब पे जाती हूँ तो मेरे पीछे मेरा पीछा करता है। पिछले 2 दिन, नहीं ये बलोच मसीह मेरा पीछा करता है। कल आया, अभी उससे जुमेरात को, लास्ट जो जुमेरात गुजरी है उस दिन भी आया है, उस दिन भी आया है। और मुझे मैसेज करता है कि फिर मुझे मैसेज करता है अपना केस वापस लो, इस तरह के मैसेज करता है। बदस्तूर आप? जी, आज भी एक अननोन नंबर से मुझे कॉल आई। आपको मैसेज कर सकता है जब आपको तलाक का नोटिस? मुझे नहीं पता कि मुझे भाई के ऊपर पर्चा करवा
मुझे उसमें वो बेगुनाह भी साबित जी तरह तरह के नई लोग- वारदात डालना चाहिए। पता नहीं ऐसे ही बलूच सबूत मसीह की आपके पास है कोई तस्वीर? जी बिल्कुल वो भी नाज़रीन हम आपको दिखाएंगे। अंधेर नगरी चौपट राज है। कानून के रखवाले तो कानून फराहम करने के लिए हर वक्त चौकन्ना रहते हैं, लेकिन कैसी अजीब बात है, कैसी अजीब दास्तान है कि जो जुर्म करने वाले हैं वो कानून से भी ज़्यादा मुतहरक नज़र आते हैं, और ऐसे मुतहरक नज़र आते हैं कि उनको शर्म ही नहीं आती, उनको ख्याल ही नहीं आता। वो जुर्म करने के बाद, जुर्म में फेलियर को अपने मुकद्दर का हिस्सा बनाने के बाद, उस जिस शख्स के ऊपर वो झूठा इल्ज़ाम लगाते हैं उसको बेगुनाह हो जाने के बाद भी उसका ताक़ुब करते हैं। यानी कि अभी भी इनकी जान को ख़तरा है। ये खामला औरत है, ये इसका भाई अकेला अकेला वारिस है, ये इसका बूढ़ा बाप है। किस तरह ज़िंदगी को लेके चलें। और पंजाब पुलिस क्या इतनी तवाना है कि फ़र्दन फ़र्दन हर एक को 2 कांस्टेबल मुहैया कर सके? कौन इसको सिक्योरिटी देगा, कौन इसको बचाएगा, कौन जबर से होने वाले किसी ख़तरनाक वाक़े से बचाएगा? ये आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।